आई थिंक कंपैटिबिलिटी देखना चाहिए। लड़कियां ज्यादा कमा रही है, इससे किसी को कोई इशू होना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्व्स। तो हम ज्यादा ये देखना चाहिए कि बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो कितना कैन टेक केयर ऑफ यू थ्रू आउट योर लाइफ। कि लड़कियां भी उतनी इंडिपेंडेंट है, सबकी एजुकेशन सेम लेवल पे हो रही है आजकल। अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि अब शादी से पहले लड़का हो या फिर लड़की, दोनों के सिबिल स्कोर जांचे जा रहे हैं। और अगर आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल भी खराब है तो आपकी शादी टूट सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और लड़कों के सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से कई परिवार वालों ने शादी तोड़ दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं और उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर तो खराब होगा ही होगा, इसके साथ ही आपके रिश्ते भी टूट जाएंगे। अभी सिबिल स्कोर का जो मामला है वो सामने आया है और अभी ऐसा हो रहा है कि कई जो शादियां हैं वो इसलिए टूट रही है क्योंकि लड़के का बैकग्राउंड लोगों को लग रहा है अच्छा नहीं है, लड़का अच्छा कमाता नहीं है, लोन ज़्यादा लेता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? I think it's not morally right to do that, because when you're looking for something, you're getting married, तो हम ज्यादा ये देखना चाहिए कि बंदा कितना responsible है, वो कितना can take care of you throughout your life. Like I said, money is volatile. I mean, you can marry to a billionaire and a millionaire, but money can vanish in a day. कुछ खराब हो सकता है. So you should rather rely on him being more responsible and taking care of you irrespective of what phase you are in your life, rather than एक सिबिल स्कोर या भाई ये ऐसा है या वैसा है. Nitty-gritty पे नहीं जाना चाहिए इतना. See, when we women work, like personally we don't look कि भाई हमें हमसे ज्यादा ही चाहिए. We work for ourselves कि हम independent रहे. तो I guess maybe girls should also not portray कि हम just because we are earning a lot तो भाई you are lower than us. I mean that ego clash हो जाता है. But coming from guys perspective, they should feel open and responsible and itna understanding ki it will not be an issue. I mean, you're getting married, it's a partnership, so even if she's earning more, it's like good for you two only. तो अगर लड़का रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा है, तो आई थिंक ये मैटर नहीं करना चाहिए. मनी इज सेकेंडरी एंड रिलेशनशिप को थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए एंड एंड मोमेंट स्पेशली चीज़ें नहीं एंड करनी चाहिए. आई थिंक ये लड़कों वालों का ऐसा रहता, मतलब उन लोग ऐसा देखते हैं लड़के वाले कि मतलब हमारी जो बेटी है वो सुखी रहे एंड एक अच्छे परिवार में जाए, सो दैट्स द रीज़न वो बैकआउट करते हैं. बट अगेन मैंने बोला कि एज अ मनी सेकेंडरी होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कैसे शेयर कर सकता है रिलेशनशिप में, एंड आई थिंक कंपैटिबिलिटी देखना चाहिए. हमारे समाज में इतना ज़रूरी नहीं है सिविल स्कोर होना या फिर लड़के का ज़्यादा कमाना और ये सब. की पर्सनैलिटी, लड़के का बिहेवियर लड़की की तरफ, उसकी फैमिली की तरफ ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. उसके हिसाब से मैरिज आगे बढ़नी चाहिए. अगर पहले ही इतने इश्यूज हो रहे हैं तो आई थिंक वो मैरिज सक्सेसफुल होगी ही नहीं. मेरे ख्याल से वो चीज़ काफ़ी रॉन्ग है, क्योंकि लड़कियां भी उतनी इंडिपेंडेंट है, सबकी एजुकेशन सेम लेवल पे हो रही है आजकल. तो लड़कियां ज़्यादा कमा रही है, इससे किसी को कोई इशू होना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्व्स. कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस.